हे ऑल, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति वर्मा और आज है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेनिफिट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड ट्री। तो कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो हमारे गार्डन में रहते हैं, उनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिसमें सबसे पहले आता है एलोवेरा, जो कि ज़्यादातर हम लोगों के घर में रहता है। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन अगर किसी का डाइजेशन ख़राब है तो अगर वो एलोवेरा जूस कंज्यूम करता है तो वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा हुआ हमारी तुलसी ज़्यादातर हम लोगों के घर में होती है, हम उसकी पूजा करते हैं। तुलसी जो रहती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रहती है उसके अंदर। उसके अलावा वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करती है। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम के लिए तुलसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उसका जो फ्रेगनेंस रहता है वो एक तरीके से स्ट्रेस भी दूर करता है। हुआ मिंट हम ज़्यादातर चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बट मिंट के अंदर अपनी अलग ही प्रॉपर्टीज़ होती है। वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी का जो माउथ से अगर स्मेल आती है तो मिंट उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मिंट के अंदर अपना एक कूलिंग इफेक्ट रहता है, वो हमारे स्किन के लिए, अगर किसी के स्किन पे रैशेस वगैरह हो गए हैं तो उस पर अगर हम मिंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो कुछ प्लांट्स हुए। अगर हम ट्री की बात करें तो नियर बाय बहुत से ऐसे ट्री होते हैं जिनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हुआ नीम को ऑलराउंडर कहा गया है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन से लेकर तो हमारे स्किन से लेकर तो हमारे हेयर से लेकर तो सब चीज़ में काम करता है। अगर किसी को चोट लग गई हो तो नीम का लेप लगाया जाता था पहले के टाइम में। उसके अलावा नीम के अंदर जो है वो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रहती है। किसी को अगर मलेरिया है तो नीम उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिस आंगन में नीम होता है वहाँ पर जो है किसी प्रकार के मॉस्किटोस या कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते, क्योंकि नीम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को जो है वो दूर करता है। उसके अलावा हुआ हमारा बरगद अपने आप में एक मिरेकल है, क्योंकि वो अकेला ऐसा पेड़ है जो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। बरगद का जो सबसे पुराना पेड़ है अभी तक का, वो 5000 साल पुराना है। बरगद के अंदर जो रहती है वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की पावर रहती है। अगर कोई बरगद की जड़ को कंज्यूम करता है तो शरीर में नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो रहती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहती है। रूमेटिज्म के लिए बरगद का बहुत ही अच्छा असर है। उसके अलावा हमारा रहता है जामुन का जो पेड़ रहता है, उसके फल जितने टेस्टी होते हैं वैसे उतना ही उसकी गुठली जो रहती है वो बहुत ही बेनिफिट है। जामुन की जो गुठली रहती है वो एंटी डायबिटिक का काम करती है, तो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए जो है जामुन की गुठली बहुत अच्छी रहती है। उसका पाउडर अगर वो लेते हैं तो उससे उनका शुगर कंट्रोल रहता है। जितने भी प्लांट्स और जितने भी ट्री रहते हैं सब में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो हमें उनको काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन सिर्फ हमको पेड़ ही प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई भी नहीं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे टू ऑल ऑफ यू। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अंटिल बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।